सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, इस घंटे को दबाएं मेरे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई हेल्प केयर यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के साथ मैं हूँ राज वर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वोटर आईडी कार्ड में सुधार कैसे कर सकते हैं। चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो या फिर किसी भी तरह का आपको सुधार करना हो, आप घर बैठे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड का जो मेन वेबसाइट है उसे ओपन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। ऐसे अगर गूगल में आप सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आप लिख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड। आप ये भी लिखिएगा तो भी वो उसका मेन वेबसाइट ही आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सुधार करने के लिए कुछ स्पेशल लिखना है, आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड ही लिख दीजिएगा तो उसका मेन वेबसाइट शुरू में ही आ जाता है। और मेन वेबसाइट का नाम है NVSP सर्विस पोर्टल। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे देंगे। तो मुझे तो सुधार करना है, वोटर आईडी को अप्लाई नहीं करना। तो सुधार करने वाला देखिए ऑप्शन यहाँ पे है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन इलेक्टोरल रोल। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं अपने वोटर आईडी में। किसी भी तरह का कोई भी सुधार करना हो तो यहाँ से आप सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो जिस हिसाब से आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन को यहाँ से स्टेटस को चेक भी कर पाएंगे। अगर वोटर आईडी में कितना सुधार हुआ, आपको एक यहाँ से रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जब आप सबमिट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर पाएंगे कि अभी बना है या नहीं बना है। और अगर आपका पहले से बन चुका है तो आप यहाँ पे डाल के, ये देखिए बगल में जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि अभी उसका क्या हाल है। बन के पूरी तरह से अगर ओके है तो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा दिखाई देगा, एकदम लाइव दिखाई देगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। तो फिलहाल मैं यहाँ से करता हूँ करेक्शन। तो यहाँ पे मैं क्लिक हियर करता हूँ। आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा। अब दोस्तों, आपको इस फॉर्म को भरना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले आपको इधर राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा हिंदी इंग्लिश करके, एक भाषा का चयन करने के लिए। तो अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म इंग्लिश में हो जाएगा। और अगर फिर से आप इस पर हिंदी पे क्लिक कीजिएगा तो ये पूरा फॉर्म हिंदी में हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी में भरना चाहते हैं तो हिंदी में इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में। इसके बाद बगल में यहाँ देखिए A+ लिखा हुआ, अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म थोड़ा सा, इसका जो टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, माइनस कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। तो मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चले कि मैं क्या भर रहा हूँ। इसके बाद अब चलिए भरते हैं फॉर्म को। तो यहाँ पे जिसमें स्टार का मार्क चिन्हित है उसी को भरना अनिवार्य है। तो स्टार यहाँ पे लगा हुआ राज्य में, तो पहले राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे, बिहार। जो भी राज्य है आपका सिलेक्ट कर लीजिए। इंडिया में कहीं से भी है तो आप भर सकते हैं, सभी राज्यों के लिए यहाँ उपलब्ध है। इसके बाद बगल में बोल रहा है कि विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतलब आप कहाँ से वोट देते हैं, तो आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो निर्वाचन क्षेत्र मेरा पालीगंज है, तो मैं यहाँ से पालीगंज सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, टोटल आ जाएगा जिस राज्य में आप यहाँ पे भरेंगे उसका जितना भी निर्वाचन क्षेत्र है वो सारा आ जाएगा। आपको नहीं पता है तो आप बगल में किन्हीं से भी पूछ सकते हैं, जो कि ज़्यादातर अगर वो राजनीतिक से संबंधित हैं, राजनीतिक में ज़्यादा कार्य करता है तो उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें पता होगा ये सारा चीज़। तो ये चीज़ भरा गया। इसके बाद यहाँ पे नाम आपको भरना है, जो भी वोटर आईडी कार्ड पे नाम है वो नाम यहाँ पे आपको भर देना है। तो यहाँ पे नाम मैं भर देता हूँ, ये नाम भर दिया मैंने। ये सुधार करने वाला नाम नहीं है, जो जिनके नाम से वोटर आईडी कार्ड है उनका नाम है ये। फिर से ध्यान रखिएगा, ये सुधार करने वाला कोई नाम नहीं है, जिनके नाम से वोटर आईडी कार्ड है उनका है। तो ये भरा गया यहाँ पे। उसके बाद कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ हिंदी लिखा जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। अगर नहीं हिंदी आ रहा है अगर लिखने, तो बगल में देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए हिंदी का सारा ऑप्शन आ जाता है। तो आप हिंदी यहाँ से लिख सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो हिंदी लिखने में तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, लाखों वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसे हिंदी लिखा जाता है। चलिए ये चीज़ हो गया, ये हिंदी लिख दिया मैंने इसे। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे में भरना निर्वाचक नामावली का भाग संख्या। ये भाग संख्या कहाँ से मिलेगा और निर्वाचक नामावली का क्रम संख्या, ये दोनों कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज़ कहाँ से मिल रहा है। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है और सर्च में जाइएगा तो बगल में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जो वोटर आईडी कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है
उस नंबर को आपको डालना है। सभी वोटर आईडी का एक नंबर होता है, जैसे आधार कार्ड का नंबर होता है, तो वोटर आईडी पर ही वो लिखा हुआ रहता है, आप उसे देख के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना राज्य चुन लेना है और यहाँ पे कैप्चा जो दिया हुआ है उसे आपको डालना है। डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट कीजिएगा तो नीचे में देखिए आ चुका है, पूरा डिटेल आपका आ चुका है आपके वोटर आईडी कार्ड के बारे में कि क्या है आपका वोटर आईडी कार्ड। तो बगल में आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं, पूरा डिटेल आपको यहाँ पे खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ इस पर क्लिक करके कि क्या है। देखिए ये पेज पूरा खुला है। अब इसमें आपको सारा चीज़ जो भी आपको खोजना है सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा डिटेल आपका वोटर आईडी कार्ड का मिल जाएगा। किसी भी राज्य का हो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ आपको बताया हूँ, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर यहाँ पे खोजा जा रहा है सारा कुछ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, हिंदी में इंग्लिश में जो भी आप समझिए सब लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेन काम करना है कि क्या में प्रॉब्लम है, किस में सुधार करना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे भरना होगा। नाम अगर गलत है तो नाम यहाँ पे सुधारना है, फ़ोटो में प्रॉब्लम है तो फ़ोटो का यहाँ ऑप्शन है, अगर जन्म का तारीख डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे है, पता बदलना है तो यहाँ पे है, सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। तो फिलहाल जन्म का तारीख मतलब डेट ऑफ बर्थ मुझे बदलना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद संबंधी का नाम, जिनके नाम से वोटर आईडी कार्ड है उनके पिताजी के नाम में प्रॉब्लम हो रहा था, गलती है, तो इसीलिए मैं संबंधी का नाम पे क्लिक कर देता हूँ। और उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म का तारीख भी गलत है, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, तो ये दोनों चीज़ मैं यहाँ से सुधार करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। इसके बाद देखिए जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक कहीं पे लिखने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देखिए सब में लाल की तरह ऐसे दिखेगा, तो ये सब आपको भरना नहीं है, कुछ भी भरना नहीं है, कुछ भी नहीं भरना है, सब में आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको कहीं कुछ नहीं भरना है। अब यहाँ पे मेन चीज़ आ गया भरने वाला, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स 100 KB के अंदर ही रखिएगा, 100 KB से बड़ा मत रखिएगा, और JPG फाइल रखिएगा सिंपल सा। तो आयु प्रमाण में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए क्या क्या है, इतना सारा चीज़ है, इनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट कीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए 10 और 8 और 5 जो भी हो, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार लेटर। तो आधार कार्ड तो सभी के पास होता है, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, कुछ भी डाल सकते हैं इनमें से जो आपके पास है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पैन कार्ड यूज़ करता हूँ। इसके बाद आयु प्रमाण पर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना और यहाँ से आपको फाइल अपलोड करना है। तो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ पैन कार्ड। देखिए फाइल मेरा 98.6 KB का है, 100 KB के अंदर ही रखिएगा तो अच्छा रहता, अपलोड भी अच्छी तरीके से होता है, ज़्यादा बड़ा साइज मत रखिएगा। इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद प्रूफ फॉर चेंज ऑफ नेम, नेम को चेंज करने के लिए आप डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड तो खैर सुधार कर रहे हैं आप, यहाँ से आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सारा चीज़ डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसी को डाल देता हूँ क्योंकि मेरा यही ठीक है। ये कहाँ गया, ये रहा, पैन कार्ड ही मैं डाल देता हूँ, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में अच्छा से नाम दिख रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी दोनों में दिख रहा है, तो ये दोनों डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना। अगर आपको डालने का मन है तो डाल सकते हैं, नहीं डालने का मन है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार का मार्क नहीं लगा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्थान जहाँ से आप हैं वहाँ के लिख सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद तारीख अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ और ये वाला कैप्चा इसमें आपको डाल देना है। तो सिंपल सा कैप्चा है 93235। इतना डालने के बाद आपको भेजे पे क्लिक करना है। भेजे पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया छोटा सा इम्पोर्टेंट चीज़ खुलेगा, वो थोड़ा देखिएगा। मैं भेजे पे क्लिक किया तो देखिए जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है वो थोड़ा देखिए। निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र संख्या के बगल में जन्म का तारीख, तो इसे आपको भर देना है क्योंकि इसे भरना ज़रूरी है कि जन्म का तारीख क्या है, जिसमें मतलब सुधार कर रहे हैं ना उसका, जिनका सुधार कर रहे हैं उनका डालना है कि कितना डेट ऑफ बर्थ होगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। अब नातेदार का नाम, मतलब कि जिनमें गलती हो रहा था, मैंने ऊपर में जो
टिक किया था वही हिसाब से यहाँ पे खुला है, तो इसको आपको भरना है। नातेदार का नाम जो भी नाम था जिसमें गलती था वो मैं यहाँ पे भरता हूँ। तो भर देता हूँ मैं यहाँ पे कैप, यहाँ पे मैं इसे देखिए यहाँ पे अगर टिक करूँगा तो ये अपने आप यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गलत लिखा रहा है तो मैं इसे यहाँ से सुधार देता हूँ। देखिए मैं इंग्लिश हिंदी कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ जैसे कि मोबाइल में होता है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगा। उसके बाद ये हो गया, एक स्पेस ले लेता हूँ और उसके बाद भर देता हूँ राम भरत सिंह। तो यही नाम गड़बड़ था, जिनका वोटर आईडी कार्ड था उनके पिताजी का नाम राम भरत सिंह था, और तो वहाँ कुछ गड़बड़ था तो ये मैं सही कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। और कुछ नहीं भरना है, बस दो चीज़ में गड़बड़ हो रहा था ना, दो चीज़ में हम लोग टिक किया था। डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम था तो उसका ऑप्शन मुझे आया, और उनके जो रिलेटिव थे उनके नाम में गड़बड़ था तो उसका ऑप्शन आया। सबमिट करने के बाद ये दोनों ऑप्शन आया, तो उसी तरह से आप सबमिट कीजिएगा तो वही हिसाब से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये भरने के लिए बोला गया तो मैं कर देता हूँ इसे, और उसके बाद तो सब कुछ ओके है दोस्तों, और तो कुछ करना नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ भेजे पे क्लिक। अब यहाँ पे सबमिट होने के बाद रेफरेंस आईडी आपको एक मिल गया है, तो इसे आपको नोट कर लेना है, कहीं भी नोट करके रख लीजिए, और बाद में आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो वोटर आईडी में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर कितना प्रोसेस में आप चेक कर सकते हैं। इसको बनने में काफ़ी समय लग सकता है दोस्तों, तो इसलिए आप धैर्य रखिएगा और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। कितना समय लगता है इसका कोई मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि एक दोस्त ने मेरा बनाया था तो उसका काफ़ी समय लग गया था, 2 महीना के आसपास लग गया था। तो हो सकता है कि आपका 3 महीना, 2 महीना या 1 महीना कितना लगेगा इसका कोई पता नहीं है। हाँ, अगर आपको कांटेक्ट करना है, इनसे पूछना है, तो आप यहाँ से कांटेक्ट अस पे क्लिक करके यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि क्या आपका स्थिति चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, बस यही था फॉर्म भरने का तरीका, और पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह का और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।